जय श्री गणेश जी की दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल शिखा गर्ग एजुकेशनल वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए संकट चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको संकट चौथ व्रत के महत्व के बारे में भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर महीने में चतुर्थी तिथि 2 बार आती है। पहली चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष में और दूसरी चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और दूसरी और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। माघ महीने में आने वाला संकट चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, संकट चौथ के नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत संकट दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं अपनी संतान की सलामती, मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान गणेश जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। सभी भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति जरूर होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत के बाद कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना कथा सुने कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने यह सुनकर राज पंडित को बुलाया और उससे आवा ना पकने का कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, महाराज, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा ने राज पंडित को कहे अनुसार बलि देने का आदेश दे दिया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती थी वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, परंतु राजे की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी मुझसे जुदा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। वह बहुत चिंतित हो गई। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने लड़के को तिल और गुड़ को कूटकर बनाया गया लड्डू तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। संकट माता तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। संकट चौथ के दिन बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, परंतु इस बार संकट माता की कृपा से एक ही दिन में आवा पक गया। सवेरे जब कुम्हार ने यह देखा तो वह हैरान रह गया कि आवा तो पक गया है और बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है। जिस प्रकार बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार भगवान गणेश जी अपने सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। सबको मन वांछित फल की प्राप्ति हो। जय श्री गणेश जी की।